दोस्तों आज के इस वीडियो में प्रश्न वाले तीन पढ़ेंगे। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आज का ये। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये जो समीकरण दे ले इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन है x + y = 14, x - y = 4। तो इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। x + y = 14 यह दिया गया है। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। समीकरण 2 क्या है, x - y = 4 ये दिया गया है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लिए। पहला क्वेश्चन है, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करेंगे, इसमें से y को इधर उठा कर ले आते हैं। ठीक है, इधर ले जाएंगे, बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा। क्यों जाएगा प्लस में, क्योंकि यह माइनस में, जो माइनस में रहता है सोनो प्लस में आता है, जो प्लस में रहेगा सोनो माइनस में। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये x बच जाएगा, इधर जाएगा तो 4, इधर आया कौन सी प्लस में आया तो y आ गया। देखिए x का मान आ गया क्या, 4 + y आ गया है, यानी इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, x का मान ये निकल गया है, x का मान निकल गया है। अब इस मान को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो लिख देंगे समीकरण 3 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया गया, देखिए समीकरण 1 है x + y = 14 यह दिया गया। समीकरण 1 x का मान क्या है, 4 + y यानी 4 + y है, तो x के जगह पर ये वाला वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 का 4 हो जाएगा प्लस y, इधर एगो y है पहले से, इधर 14 है तो 14। अब देखिए ये 4 तो रह गया, ये दोनों तो जुड़ जाएगा, दोनों y प्लस में है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 4 का 4 रहने दीजिए। ये कै y हो जाएगा, 2y = 14। ये 14 है, ये 14, ये 4, ये 4 क्या करेगा, इधर आएगा। ठीक है, इधर आएगा, क्या बोलता है कि प्लस में रहेगा तो माइनस में जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में, इधर कुछ का चिन्ह नहीं है यानी प्लस में, तो इधर जाएगा माइनस में। ठीक है, उधर जाएगा माइनस में, तो इधर कौन बच जाएगा, इधर बच जाएगा 2y, बच गया 2y, इधर 14 है तो 14, ये 4 आया कौन सी में, माइनस में 4 आया, माइनस में 4 आ गया, 4 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, घटा देंगे तो ये बच, इधर 2y है, इधर घटाएंगे तो 10। अब क्या है लिखेंगे, इसीलिए y = 10/2। अब काट देंगे, 2 से कट जाएगा, 10 के बार में 5 बार में, यानी y का मान कितना आ गया, y = 5 आ गया है। ठीक है, y का मान 5 आ गया है। अब क्या कीजिए, इसको ये y का मान आ गया है, उसको क्या कीजिए, समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। ठीक है, समीकरण 3 में रख देंगे तो समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर y के जगह पर 5 रखेंगे। ठीक है, तो इधर बनाइए, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 कौन सी है, समीकरण 3 है x = 4 + y। अब क्या करेंगे, y के जगह पर 5 लिखेंगे, y का मान 5 आएगा तो y के जगह पर 5 लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 4 + 5 = 9, यानी x का मान कितना आ गया, 9 आ गया, और y का मान कितना, 5 है, y का मान 5 है। यही इसका हल है। ठीक है बच्चों, यही इसका हल है। एगो बोर्ड एग्जाम में एगो पक्का पूछता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि बहुत ही VVI विधि है, ये वाला बहुत बार पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हल हो गया है, अब दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। तो अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न हम यहाँ लिख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए क्या है, s + t = 3, और दूसरा है, दूसरा समीकरण, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। दूसरा देखिए क्या दिया गया है, s/3 + t/2 = 6। इसको समीकरण 2 नहीं मानेंगे, कहला कि बटा में है, बटा में तो समीकरण 2 ना मानेंगे, पहले बटा को हल कर लेते हैं। तो देखिए ये दोनों के एलसीएम लेंगे। ठीक है, भिन्न के जोड़ नियर है तो लसा लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, लसा 6 आएगा। भिन्न के जोड़ कैसे बनाता है, एकड़ा एकड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, देखेंगे क्या मरतबे, 3 का क्या मरतबे, 6, 2 मरतबे, तो वही 2 से इसको पढ़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2s आ जाएगा, 2s, ई प्लस है तब प्लस। ठीक है, ये देखिए 2 है, ये 6 है, 2 का क्या मरतबे, 6, 3 मरतबे 6 है तो 3 लिख देंगे, ई t है तो t लिख देंगे, इधर 6 है। अब क्या कीजिए, इधर 1 मान लीजिए, बटा में कुछ नहीं तो 1, अब क्रॉस गुना कर दीजिए, यानी तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तो तिरछा गुना के करने का मतलब होता है एकरा इससे गुना, इसको इससे गुना। ठीक है, केकरा एकरा एकरा से, एकरा एकरा से गुना करना है। तो देखिए 2s + t में 1 से पढ़ेंगे तो उतना ही आता है,
क्योंकि कोई भी अंक के 1 से गुना करने पर जितना का रहता है उतना ही हो जाता है। 6 में 6 से पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, तो 36 लिख लीजिए। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में क्या कीजिए, टी का मान इधर कर लीजिए, समीकरण 1 या 2 में जे में -1 में कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, 1 को करते हैं, क्या कि एक समीकरण तनी सनी हौला लगता है। ठीक है, तो आप लोग भी तनी हौला देकर समीकरण अथी कीजिएगा, तो हमें जल्दी बन जाएगा। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 में क्या कीजिए, देखिए तो समीकरण 1 है s + t = 3 है। इसको इधर लाने के लिए बोलते हैं, देखिए यहाँ से बोले इधर लाने के लिए, तो इसको इधर ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा, s = 3 प्लस, सॉरी 3 माइनस, ये प्लस में तो इधर यहाँ माइनस में t। इसको समीकरण नंबर 3, ये वाला समीकरण नंबर 3, देखिए s का मान कौन सी आ गया है, 3 + t। ये आ गया है x का मान 3 + t आ गया है। अब ई वाला x के मान क्या कीजिए, समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। ठीक है, समीकरण 2 में रख देंगे, यानी s के जगह पर क्या आ जाएगा, 3 + t रख देंगे। तो लिख लेंगे क्या, समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या दिया गया है, यह देखिए समीकरण 2 है 2s + 3t = 36, यह दिया गया है। s का मान कितना है, 3 + t, तो यहाँ पर लिख देंगे, ये 2 का 2 रह गया, यहाँ पर कौन चलेगा, 3 - t है, तो 3 - t लिख देंगे। ठीक है, 3 - t प्लस इधर 3t था, यानी 3t = 36। अब क्या कीजिए, एक से पढ़ देना है, तो 3 दूना 6, इधर माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, 2 में t से तो 2t प्लस ये 3t है तो 3t लिख दीजिए, इधर 36 है तो 36। अब देखिए ई वाला क्या लगता है, ये दोनों एगो जोड़ में एगो घटा में है, टी वाला, तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा देंगे तो क्या आएगा, देखिए बड़का में से घटाते हैं तो बड़का आएगा जोड़ के चिन्ह, तो जोड़ के चिन्ह होगा, 3 में से 2 गया तो 1, तो 1 नहीं लिखाता है, डायरेक्ट टी लिख देंगे। क्या लिखेंगे, टी, तो 6t आ गया = 36, 36 आ गया। अब इसको इधर हल करते हैं, देखिए क्या कहे, 6 को इधर उठा के ले आएंगे, 6 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो इधर टी बच जाएगा, इधर 36 है तो 36 लिख दीजिए। 6 को इधर लाए हैं तो कौन सी में आया, माइनस में आया है, माइनस में आया तो इसको मान निकालें, क्या आता है, देखिए 36 में से 6 गया तो 30, टी का मान कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, टी का मान 30 आ गया है, 30 आ गया टी का मान। तो यही टी का मान क्या कीजिए, इसमें रख दीजिए, समीकरण का में रख दीजिए, समीकरण 3 में रख दीजिए। तो लिख देते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, समीकरण 3 में रख देते हैं टी का मान। समीकरण 3 कौन सी है, लिखिए तो समीकरण 3 s = 3 - t है, ये 3 है तो 3 लिख दीजिए, टी का मान कितना, 30 है, इसमें से घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, यानी s का मान कितना गया, 27। टी का मान कितना आया, 30 आया है, एस का मान आ गया 27, यही इसका उत्तर है। ठीक है बच्चों, यही इसका उत्तर है। सेकेंड नंबर भी हल हो गया है। अब तीसरा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ वाला यहाँ पर लिख दिए, क्या है, 3x - y = 3। ठीक है, दूसरा है 9x - 3y = 9, यह दिया गया है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसको में से क्या होता है, देखिए कॉमन हो जाएगा। ठीक है, कॉमन 3 होगा तो कॉमन 3 ले लीजिए, कॉमन 3 हो जाएगा तो ये बचेगा 3 बचेगा, ये x बचेगा, 3 3 9 होता है, तो 3 हो गया, x बच गया। ये देखिए 3 बार हो गया तो कौन सी बच गया, y बच गया है, इधर 9 है तो 9। अब ये 3 कौन सी में है, गुना में है, इधर आ जाएगा भाग में, यानी भाग का मतलब बटा, बटा में चल जाएगा, तो ये 3x का 3x रह जाएगा, y का y, इधर 9, ये बटा में आ गया 3, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 मरतबे 9, यानी 3x - y = 3। देखिए ई वाला समीकरण ई वाला समीकरण 1 के आ गया है, यानी 2। समीकरण लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 सेम है, कहा एक ही है, दिया गया है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 एक ही है, एक ही है, एक ही है, यानी बराबर दोनों दिया गया है, इसलिए इसका मान निकालना संभव नहीं है, इसका मान निकालना संभव नहीं है। ठीक है, दोनों समीकरण एक के है तो मान कैसे निकालेगा, मान तो निकालना ही संभव नहीं है, यानी यह भी प्रश्न हल हो चुका है। ठीक है, तीसरा नंबर भी प्रश्न हल हो गया। अब आएंगे चौथा नंबर प्रश्न में। चौथा नंबर प्रश्न क्या बोला, यह देखिए,
तो बच्चों अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। चौथा नंबर प्रश्न है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। यहाँ पर यह लिख चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर यह लिख दिए। अब क्या कीजिए, दशमलव हटाना है तो क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे हटाइए। आज अवगनमा से एक देना है, कई अंक बाद है, एक अंक बाद है तो एगो जीरो देना है, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही होगा, इसको काटेंगे, एक लगा के कई अंक बाद है, एक अंक बाद है तो एगो जीरो, ईंटों से काट के एक अंक बाद है तो एक लिख के एगो जीरो, ठीक है। अब देखिए क्या आ गया, ये 2x बटा में 10, तो लिख लीजिए 2x बटा में 10, इधर प्लस है, इधर 3y बटा में 10, तो 10 लिख लीजिए, इधर 13 बटा में 10 आ गया। देखिए ये कर देगा, 2 से कर देगा 5 बार में, तो क्या आ गया, x बटा में 5 प्लस 3y बटा में 10 बराबर 13 बटा में 10। अब क्या करना है, इसको एलसीएम लेंगे, ठीक है, दोनों का लॉसा लेंगे। एलसीएम का मतलब लॉसा होता है, लॉसा लेंगे तो 10 आएगा, कौन सी आएगा, 10 आएगा। ये पढ़िए तो कई बार में 2 बार में, तो ऊपर 2 से गुना कर देंगे तो कौन सी आएगा, 2x आ जाएगा। ये प्लस है तो प्लस 10 के 10 बार पर 10 का क्या मरतबे 10 है, एक मरतबे 10 है, तो 1 से गुना कर देंगे इसमें, तो जैसे का तैसा रहेगा, यानी 3y रह जाएगा। इधर का यह है 13 है तो 13, 10 है तो 10, ये दोनों बट्टा में है, यानी देखिए तो क्रॉस गुना करेंगे तो ऊपर चल जाएगा, यानी कट देगा, तो अभी ये काट लीजिए, इसे ही कट गया, तो कौन सी आ गया, 2x प्लस 3y बराबर 13, ये आ गया। इसको क्या कीजिए, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब समीकरण 2 के लिए कौन सी देल है, ई वाला देल है, तो इसको लिखिए, ये दिया गया है 0.4x, 0.4x प्लस क्या दिया गया है, 0.5y बराबर 2.3 दिया गया है। इसको दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, एक लगाएंगे, और कई अंक बाद, एक अंक बाद तो एगो जीरो, यहाँ से दशमलव हटाइए तो एक लिखाएगा, और फिर कई अंक बाद, एक अंक बाद तो एगो जीरो लिखाएगा। फिर यहाँ से अभी दशमलव हटाइए, कई अंक बाद है, एक अंक बाद है तो एगो जीरो, एक लगा के अपना मन से एक जीरो लगा देना है। यहीं पे काट लेते हैं इसको, तो 5 दूना 10, कई बार में कट गया, 2 बार में कट गया, ये कट जाएगा, ये 2 कट, ये 2 मरतबे, ये 5 मरतबे, ये कौन चलेगा, 2x बटा में 5, तो लिख लीजिए 2x बटा में 5 आ गया। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाइए, ये ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, और बगल में y है तो 1 में y से पढ़ेंगे तो y आ जाएगा, ये 2 है तो 2 बराबर, इधर क्या आ गया, 23 बटा में 10। अब दोनों का क्या करेंगे, दोनों के एलसीएम लेंगे, पहले इधर एलसीएम लेते हैं। देखिए दोनों के एलसीएम यानी लौसा लेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों के लौसा लेंगे तो 10 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 10 आएगा, तो 10 लिख लीजिए। अब क्या है, 5 है, ये 10 है, 5 का क्या मरतबे 10 है, 2 मरतबे, तो वो 2 से गुना कर देना इसमें, तो 2 से 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। आई x है तो x लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, प्लस था। 2 में कै मरतबे 10 है, 5 मरतबे 10 है, तो 5 से गुना करेंगे y से तो 5y आ जाएगा, कै y आएगा, 5y। इधर दिया गया है 23 बटा में 10, तो यह देखिए ये 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो कौन सी आ गया, ऊपर वाला बच गया है, तो लिख लीजिए ऊपर वाला को, ये 4x है तो 4x प्लस 5y बराबर 23, यह दिया गया है, ठीक है। इस यह क्या आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया, समीकरण 2 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसको उठा कर इधर ले आएंगे, ठीक है, इसको उठा कर इधर लाएंगे तो ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक है, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, तो लिख ले समीकरण 2 से, पहले लिख लेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था, 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। अब यहाँ पर ले आइए, इसको उठा कर इधर, तो ये 4x बच जाएगा, इधर 23 है तो 23, इधर आ जाएगा माइनस में 5y, ऊँचे आएगा माइनस में 5y। ये देखिए 4 गुना में है, नीचे आएगा भाग में, भाग का मतलब बटा होता है, तो बटा में आ जाएगा, तो लिख लेंगे इसीलिए x बराबर 23 माइनस 5y बटा में 4। देखिए x का मान कितना आ गया, 23 माइनस 5y बटा में 4, यह समीकरण नंबर 3 आ गया, समीकरण नंबर 3 आ गया। अब समीकरण 3 को क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रख देंगे, ठीक है, समीकरण 3 में कौन सी x का मान है, तो x का मान कौन सी में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख दीजिए x का मान। समीकरण 1 कौन सी देल है, 2x है तो 2x लिख दीजिए, प्लस 3y तो 3y लिख दीजिए, बराबर 13 है तो 13 लिख दीजिए। x का मान इतना दिया गया है तो x के जगह पर इतना लिख लेंगे, और 2 बाहर है तो बाहर कर लीजिए, इसको लिख लीजिए 23 है तो 23 माइनस 5y बटा में 4 प्लस 3y इक्वल टू 13, यानी 13 है तो 13 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 2 से गुना करना है तो गुना कीजिए, ऊपर वाला में गुना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 2 में 23 से पढ़ेंगे तो 23 दूना 46 होता है, तो 46 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह था माइनस, 2 में 5 से पढ़ना है तो 2 5 है 10 होता है, तो 10 लिख लीजिए, y है तो y लिख लीजिए, बटा में 4 है तो 4 लिख दीजिए,
प्लस है तो प्लस, 3y है तो 3y, इधर 13 है तो 13। अब देखिए ए भी आ गया भिन्न के जोड़, तो भिन्न के जोड़ ले लीजिए, इधर एक रख के क्या करना है, भिन्न के जोड़ बनाना है। तो देखिए क्या आएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम यानी लसा आ गया 4, इसको क्या करना है, 4 से 4 एक मर्तबे है, एक मर्तबा आता है, उसको जैसे के तैसे लिख लेते हैं, तो इसको उतार दीजिए। ये 46 है तो 46 माइनस 10y है तो 10y, प्लस है तो प्लस। अभी देखिए पढ़ेंगे तो कई बार में आएगा, 4 बार में। अब 4 का से कई बार में पढ़ेंगे, 3 बार में पढ़ना है, तो 4 3 12, 12 y है तो y, इधर 13 है तो 13, ठीक है। अब जगह नहीं है, इसको मिटाएंगे, उसके बाद बनाते हैं, ठीक है। पहले मिटाते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, अब इसमें क्रॉस गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको क्या करेंगे, ऐसा करके गुना करना पड़ता है, यानी कैंचिया गुना हम लोग कहते हैं, कैंचिया गुना। तो इसमें इससे पढ़ेंगे, एक से पढ़ेंगे तो ये जैसे के तैसे रह जाएगा, तो इसको जैसे के तैसे लिख लीजिए। क्या है, 46 यानी 46 माइनस 10y प्लस 12y, 12y बराबर। अब देखिए एकरा में एकरा से पढ़ना पड़ता है, तो 13 में 4 से पढ़िए, 13 में 4 से पढ़िए तो कितना आएगा, 13 चौका 52, तब 52 लिख लीजिए, 52 लिख लीजिए। अब क्या कीजिए, ये देखिए इधर कुछ में नहीं है, कुछ में नहीं है तो प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, माइनस में जाएगा तो इसको पहले लिख लीजिए। ये माइनस में 10y था, प्लस में 12y था, 12y, इधर 52 है तो 52। आई आ गया माइनस में, आ गया कौन चीज, 46 यानी 46 आ गया है। अब ये भी देखिए, ये भी घटेगा, केकरा में से घटाइएगा, बड़का में से, 12 में से 10 घटेगा तो 2 आएगा, 2 आएगा। ये y था तो y लगाइए, बड़का आगे चिन्ह देख लिए, प्लस के है कि माइनस के, बड़का आगे प्लस के तो प्लस का चिन्ह नहीं दिया जाता है, ठीक है। कुछ का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह नहीं देंगे यहाँ पर। अब देखिए घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो छः आएगा, 52 में से 46 घटाएंगे तो 6 आता है, ठीक है। अब लिखेंगे इसलिए y बराबर 6/2, यानी काटेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, काटेंगे तो 3 आ जाएगा, कितना आ गया, y का मान 3 आ गया है, ठीक है। अब इसका मान यानी y का मान क्या करेंगे, y का मान 3 आएगा, इस समीकरण नंबर कै में रख देंगे, 3 में रख दीजिए। तो लिख दीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 कौन सी है, x बराबर 23 माइनस 5y, अब बटा में 4 है तो 23 के 23 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, ये 5 के 5 लिख दीजिए, y के जगह पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो गुना देकर 3 लिख दीजिए। ये 4 है तो 4 लिख दीजिए, ये 23 के 23 लिख दीजिए, माइनस 5 का 3 पढ़ेंगे तो 15 आएगा, बटा में 4 है तो 4, इसको घटा देते हैं। 23 में से 15 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, ये बटा में 4 है तो 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी कितना आ गया, 2 आ गया। x का मान कितना आ गया, x का मान 2 आ गया है, और y का मान कितना निकाले थे, y का मान 3 निकाले थे तो 3 आ गया, ठीक है। यही इसका उत्तर है, यही इसका उत्तर है, यानी चौथा नंबर भी प्रश्न हल हो चुका है, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न हल हो चुका है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है जो। तो बच्चों अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पर लिखे हैं, देखिए क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x प्लस √8y बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 2 में क्या कीजिए, इसको उठा के ले आएंगे इधर, तो लिख लीजिए समीकरण 2 से, पहले क्या चीज लिखेंगे, पहले समीकरण 2 से लिख दीजिए, तो लिख दिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 कौन सी देल है, √3x है प्लस में √8y है बराबर 0 है। अब इसको क्या कीजिए, इसको उठा के हेने ले आइए, यानी इधर ले आइए, तो क्या आ जाएगा, इधर √3x है तो √3x बराबर, इधर आ गया तो ये 0 है, माइनस में आ गया कौन सी, √8y आ गया है, तो 0 के तो कोई वैल्यू है ना, तो 0 का मिटा दीजिए रे भाई। अब क्या कीजिए, √3 को कौन सी में ले आएंगे, बटा में ले आएंगे, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर √8 है तो 8, इधर माइनस है तो माइनस, इधर रूट में 3 आ गया, इधर y है तो y। ये क्या है, समीकरण नंबर 3, इसको मान लीजिए, कैंसिल कीजिए, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण 3 मान लिए। अब यह इसमें देखिए समीकरण 3 में कौन सी का मान आ गया, x का मान आ गया, ये x का मान आ गया, इसको क्या कीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी है, यह देखिए समीकरण 1 है, √2x प्लस √3y बराबर 0 देल है, इतना तो देल है। अब क्या कीजिए, x के जगह पर ये वाला रख लीजिए, x के जगह पर कितना रखना है, इतना रखना है, तो लिखिए √2 पहले से था भाई, इधर कौन सी है, माइनस में √8y बटा में √3 देल है, इधर ब्रैकेट घेर के आप प्लस में कौन सी है, √3y है बराबर 0 है तो 0,
इतना तो देल था। अब क्या करना है, रूट 2 से गुना करना है, तो ये माइनस का माइनस रह जाएगा। 8 दूना 16, रूट में 16 आ गया तो 16 लिख लीजिए। रूट में 3 है तो 3 लिख लीजिए, वाई है तो वाई लिख लीजिए। लिख लिए। अभी प्लस में रूट 3 है तो 3 लिख लीजिए, वाई है तो वाई बराबर 0। अब देखिए 16 का वर्गमूल होता है 4। 16 का वर्गमूल कौन सी होता है, 4 होता है, तो 4 लिख लेंगे। कौन सी होता है, 4 ही। माइनस है तो माइनस ही, 4 है तो 4, ई वाई है तो वाई बटा में रूट 3 लिख लीजिए। प्लस रूट 3 है तो रूट 3, वाई है तो वाई बराबर 0। अब देखिए अभी क्या हो जाएगा, ये कर लॉसल ये आ जाएगा। ठीक है, लॉसल ले लेते हैं, दोनों के लॉसल लेंगे यानी एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, दोनों के एलसीएम लेंगे तो रूट 3 आ जाएगा। रूट 3 है, आ एक के तो रूट 3 होता है एलसीएम, तो रूट 3 ले लिए। अब देखिए रूट 3 से रूट 3 कै बार में, एक बार में। एक बार में आता है, उसको जैसे के तैसे उतार दीजिए। तो -4y तो लिख लीजिए -4y, तो उतार दिए। प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। अब देखिए एक में रूट 3 से पढ़ेंगे तो कै बार में, रूट 3 बार में आता है। रूट 3 बार में आता है तो रूट 3 ऊपर लिख लें। देखिए रूट 3 ई भी दिया है, तो रूट 3 और रूट 3 को पढ़ेंगे तो कितना आएगा, रूट 9 आ जाएगा। तो रूट 9 लिख लीजिए, वाई है तो वाई लिख लीजिए। लिख लिए। इधर बराबर है तो बराबर में 0 दे लेते, बराबर में 0 लिख लीजिए। ठीक है, इधर देखिए क्या है, -4y प्लस, और रूट 9 का वर्गमूल होता है। रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो 3 वाई है तो वाई। अब बटा में देखिए रूट 3 है तो रूट 3 लिख लीजिए, बराबर 0 है तो 0। ठीक है, देखिए ई वाला घट जाएगा। घट जाएगा तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस, इधर 4 वाला से घटाएंगे 3 तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा तो 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें चर दिया गया है, वाई दिया गया तो वाई लिख लीजिए। आप बड़का चिन्ह देखिए, बड़का आगे घटाव का चिन्ह है यानी माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा लीजिए। इधर रूट 3 है तो रूट 3 बराबर 0 है तो 0। बटा में कुछ नहीं तो इसका एक मान लीजिए। अब तिरछा तिरछे गुना करिए, यानी कैंचिया गुना कर दीजिए, इसको इससे एकरा इससे। ठीक है, तो इधर -y है, इधर देखिए 0 में रूट 3 से पढ़ेंगे। कोई भी अंक में 0 से पढ़ते हैं तो वो 0 होता है, तो 0 लिख लीजिए। अब ये माइनस को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 0 रहे या ना रहे, कितना आ गया, y का मान, y का मान 0 आ गया है। अब ये 0, y का मान 0 आ गया तो ई वाला मान कौन सी करेंगे, समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 3 में रख देते हैं तो लिख लीजिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 3 कौन चीज दिया गया है, समीकरण 3 दिया गया है x बराबर -√8 बटा में √3 इंटू वाई, इधर दिया गया है। ठीक है, अब क्या है, -√8 और y का मान देखिए कौन सी निकालें, अभी 0 निकालें तो 0 लिख दीजिए, बटा में √3 तो √3। अभी तुरंते बताए हैं कि कोई भी अंक में 0 से पढ़ते हैं तो 0 होता है भाई, और नीचे कुछ छोड़ रहे उसे मतलब नहीं है। कहला मतलब नहीं कह के 0 के बटा में कुछ रहे तो वो 0 हो जाता है। तो 100 का मान कितना आ गया, 0 आ गया, और वाई का मान 0 है। यानी ए भी प्रश्न हल हो गया है, 5वां नंबर प्रश्न हल हो चुका है। ठीक है, अब 6ठा नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो बच्चों अब लास्ट प्रश्न 6ठा नंबर प्रश्न में देखिए, पहला क्वेश्चन का लास्ट प्रश्न नंबर है 6ठा। ठीक है, 6ठा नंबर प्रश्न में क्या दे गया, 3x बटा में 2 -5y बटा में 3 बराबर है -2। तो यहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए। अब क्या कीजिए, देखिए बटा में यह लगे समीकरण नहीं मानेंगे, इसको ले लेंगे एलसीएम पहले। ठीक है, एक एलसीएम यानी लॉसल लेकर बनाइए। 2 और 3 का लॉसल लेते हैं तो 6 आता है, यानी एलसीएम 6 आ गया। देखिए 2 के पढ़ेंगे क्या मरतबे 6 आता है, 2 के 3 मरतबे 6 आता है। वही 3 से क्या करेंगे, इसमें पढ़ देंगे। तो 3 में 3 से पढ़ेंगे तो 9, ये 1 से तो x लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस। 3 का क्या मरतबे 6 है, 2 मरतबे। तो 5 का क्या मरतबे पढ़ देंगे, 2 मरतबे, तो 5 दूना 10 आ जाएगा। ई y है तो y लिख दीजिए, -2 है तो 2 लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, इसको गुना कर लीजिए क्रॉस। ठीक है, इसको इससे इसको इससे, ऐसे करके गुना हो जाता है। ठीक है, ये बराबर का चिन्ह बीच में, तो ये क्या आ जाएगा, 9x -10y में 1 से पढ़ेंगे तो जैसे का तैसे रह जाएगा, 1 से पढ़ने पर उतना ही रह जाता है। तो जैसे का तैसा लिख दीजिए। ये -2 में 6 से पढ़ेंगे तो 6 दूना 12 होता है, और माइनस लगा लेता माइनस लगा दीजिए। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इस समीकरण 1 आ गया। अब दूसरा लिखिए, दूसरा फ्रैक्शन क्या दिया गया है, x बटा में 3 दिया गया है, अब प्लस y बटा में 2 दिया गया है, बराबर 13 बटा में 6 दे ले, तो 6 लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, इसको एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इसको एलसीएम लेंगे यानी लॉसल लेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 का क्या मरतबे 6 होता है, 2 मरतबे। तो 2 में 2 में 1 से पढ़ेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस है तो प्लस। 2 के क्या मरतबे 6, 3 मरतबे। तो 3 में y से पढ़ देंगे तो 3y आ जाएगा, बराबर 13 बटा में 6। ये देखिए दोनों 6 आ गए तो 6 से 6 कट गया, ये कौन सी बच गया, 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लिए हैं। अब क्या कीजिए, लिखिए समीकरण 2 से। ठीक है,
लिख देंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या करते हैं, देखिए पहले समीकरण 2 का लिख लीजिए। 2 है 2x + 3y = 13 है, तो 13 लिख लीजिए। y प्लस में है, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो जैसे पहले इधर है तो इसको लिख लीजिए, 13 है तो 13 माइनस में आ गया, कौन चीज 3 आ गया, y है तो y आ गया। अब देखिए 2 है, 2 गुना में, इसको भाग में लेंगे, भाग का मतलब बटा होता है, बटा में ले आइए। ठीक है, ये x है तो x, इधर 13 है तो 13 माइनस 3y है तो 3y लिख लीजिए। बटा में कौन सी आ जाएगा, 2 आ जाएगा तो 2। देखिए x का मान आ गया ई वाला, x का मान आ गया ई वाला। अब इसको समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए। अब लिख देंगे समीकरण 3 से x का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 3 से x का मान 1 में रखने पर तो लिख देते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 3 कौन सी, समीकरण 1 कौन सी दिया गया है। ठीक है, समीकरण 1 दिया गया है 9x - 10y = -12, यह दिया गया है। x का मान ई वाला है तो लिख लेते हैं x के जगह पर, यहाँ पर लिख लेंगे कितना 13 - y बटा में 2 लिख लेंगे। पहले 9 है तो 9 इधर उतार दीजिए, ई वाला पूरा उतार दीजिए। इधर 13 - 9 सॉरी 3y, 13 - 3y बटा में 2 देल है तो 2 लिख लीजिए। इधर है माइनस में 10y यानी 10y = -12। अब क्या कीजिए, 9 से पढ़ देना है तो 13 के 9 बजा पढ़ेंगे तो 117 आएगा। कितना आएगा 117, ये माइनस है तो माइनस से लिख लीजिए। 9 का 3 बार पढ़ी तो 9 × 27 होता है, 27 y है तो y, बटा में 2 है तो बटा में 2 लिख दीजिए, माइनस 10y है तो 10y लिख दीजिए। ठीक है, इधर 12 है तो 12 लिख दीजिए, वो भी माइनस में 12 है। अब क्या करेंगे, यह देखिए अब इसको क्या कीजिए, इसको 1 रख के एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 1 रख के एलसीएम ले लीजिए, एक लॉसर लेंगे तो आएगा 2 आएगा। 2 से 2 पढ़ेंगे तो 1 के बारे में आता है, तो इतना का जैसे का तैसे उतार दीजिए, इतना का उतार दिए। अब माइनस है तो माइनस लगाइए। ये देखिए एक इसको पढ़ेंगे, 1 के का मरतबे 2 है तो 2 मरतबे 2 है, तो 10 का 2 बार पढ़ेंगे तो 10 दूना 20, y है तो y, माइनस में 12 है तो माइनस में 12 लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, देखिए अब इसको क्या करेंगे, देखिए क्रॉस गुना कर देंगे, कैंचिया गुना करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो देखिए इतना में 1 से पढ़ेंगे तो इतना ही रह जाएगा। तो कितना रह जाएगा 117 - 27y माइनस में 20y रह जाएगा। इधर माइनस 12 है तो 12, ये गुना में चल जाएगा, ई 2 चल जाएगा, तो क्या गुना में चल गया तो 2 चल गया। ठीक है, 2 चल गया गुना में। अब देखिए क्या है 117 है तो 17 लिख लीजिए माइनस, देखिए दोनों माइनस में है, दोनों 27y - 20y, तो ये दोनों y वाला का जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 47y आ जाएगा, 47y आ गया। ये दोनों के गुना करेंगे तो कितना आएगा 24 आ जाएगा, 24 आ गया। अब यह देखिए 117 है जोड़ में, इधर जाएगा घटाव में, चल जाएगा घटाव में, तो इधर कौन सी बच गया -47y बच गया। इधर माइनस में 24 है, माइनस में आ जाएगा, माइनस में 117 आएगा। तो देखिए फिर से दोनों माइनस वाला है तो दोनों का जोड़ देंगे, क्या करेंगे दोनों का जोड़ देते हैं, तो ये 47 के 47 आ जाएगा, y का y, ये दोनों के जोड़ते हैं 24 और 117 का जोड़ते हैं तो 141 आता है। कितना आता है 141। देखिए ये माइनस से माइनस काट देते हैं। ठीक है, अब लिख लेंगे इसीलिए y बराबर 141 बटा में 47। ठीक है, 141 बटा में 47, ये 47 से 141 कट जाता है 3 बार में, यानी कि आ गया y का मान 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं y का मान 3 आ गया है। ठीक है, y का मान 3 आ गया। अब क्या करेंगे, ये y का मान रख देंगे समीकरण 3 में। ठीक है, तो पहले इसको यहाँ से मिटाते हैं। तो देखिए लिखते हैं समीकरण 3 में। ठीक है, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो देखिए समीकरण 3 कौन सी है, ये x बराबर 13 - 3y बटा में 2 है तो 2 लिख दीजिए, 13 है तो 13, ये 3 है तो 3 लिख दीजिए। और y के जगह पर क्या लिख देंगे, y के जगह पर 3 लिख देंगे तो 3 लिख दीजिए, बटा में 2 है तो 2 लिख दीजिए, 13 है तो 13 लिखिए। और 13 3 में 3 से पढ़ेंगे तो 9 आ जाता है, बटा में 2, इसको घटाएंगे तो 4 आता है, ये बटा में 2 है तो 2 कट जाएगा, कई बार में 2 बार में, यानी 2 आ गया। x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना था 3, यही इसका उत्तर है। ठीक है, यही इसका उत्तर यानी 6वां नंबर प्रश्न हल हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो यही प्रश्न, पहला प्रश्न हल हो चुका है, पहला नंबर क्वेश्चन हल हो चुका है। तो आज की वीडियो यही प्रश्न आप करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।